तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं ईयर रिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि हमें लगना क्या क्या है। तो ये मैंने सफ़ेद धागा ले रखा है। ये आपको किसी भी जगह मिल जाता है। वैसे ये मैं DIY से लाई थी। तो आपको ऐसा एक धागा ले लेना है, या आपके पास जो भी हो आप उस धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहिए होगा ये छोटी छोटी सी रिंग है। इनमें सिर्फ 2 चाहिए होंगे, क्योंकि हमें दो कान के बनाना है, तो 2 ही चाहिए होंगे। ये बहुत आसानी से मिल जाती हैं, किसी भी जनरल स्टोर पर आप जाके ला सकते हैं। तो ये चाहिए होंगे हमें 2। साथ में ये कान के झुमके फंसाने वाले हुक, और हुक को फंसाने वाला एक ये हर चीज़ हमें 2-2 लगेंगी। और एक ये लगेगी, ये भी बहुत आसानी से मिल जाता है। ये तो ऑनलाइन भी मिल जाता है। ये राउंड में इस तरह का, मतलब आप जैसा भी चाहते हैं उस तरह का ये आपको मिल जाएगा। तो ये ऑनलाइन में मिलता है, तो ये जनरल स्टोर पे मिल जाएगा। ये मेरे पास एक नेकलेस था, उसमें था, तो मैंने वो ख़राब हो गया, तो मैंने उसके सारे निकाल के रख लिए और इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये सारे 2-2 इस्तेमाल करना। ये हमें 4 चाहिए होंगे, 2 ऊपर के लिए और 2 इसमें फंसाने के लिए। तो चलिए इन्हें हम एक तरफ रखते हैं और बनाना शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले बता दूं, क्रोशिया को मैं बार बार बताती हूँ आपको कि क्रोशिया मेरी ये मुझे दोनों साइड की क्रोशिया है। एक सब तरफ है 2.5 mm, दिख रही हो अगर आपको तो पास से दिखाती हूँ, ये देखिए। और दूसरी तरफ से है ये 1.2 mm। ज़्यादातर मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जहाँ बहुत पतला थ्रेड होता है तो इसका इस्तेमाल करती हूँ। और कई बार इसको, जैसे ये होल है तो ये बहुत आसानी से उसमें चले जाते हैं, तो मुझे अलग से सुई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए बनाते हैं हम धागे को। तो सबसे पहले हमें लेना है ये छोटी सी एक रिंग, और इसमें हमें अपने थ्रेड को अपनी उंगलियों में 2-3 बार लपेट लेना है। 2 उंगलियों से हमें ऐसे पकड़ कर खींच कर रखना है। खींच कर इसलिए रखना है ताकि हम क्रोशिया से इसको खींच सकें, और वापस से हमें इसके अंदर डालना है। मैं मोटे वाले से डालती हूँ, और ये देखिए ऐसे इस तरह से फंसाना है और खींच लेना है। ये आ गया। और उसके बाद फिर हमें ये जो धागा है हमारा, इसको इसी के अंदर फोल्ड कर देना है। 2-3 बार आप फोल्ड कर दीजिए, तो बार बार फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी को पकड़ कर रखना है। उस थ्रेड को नीचे पकड़ कर रखेंगे तो ये अपने आप खींचा रहेगा। और फिर इसे नीचे से लेना है और खींच लेना है इससे। तो ये पहली गठान हमारी लग जाएगी। पहली गठान लगने के बाद हमें बस सीधे सीधे बनाना है। कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे बनाना है। और इसे सीधे सीधे बनाने का मतलब मेरा ये है कि इसको हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। तो ये मैंने जब 3 लिया था, ये बहुत कस गया है, तो इसको थोड़ा सा हमें आराम से लेना होगा। निकल तो गया आराम से ही। और इस धागे को अब हम अगर छोड़ देंगे तो बाद में सुई में लगाते हैं, लेकिन अभी हमें इसे फंसाते चले जाना है, तो ये बहुत आराम से फंस जाएगा। और फिर हमारा सिंगल क्रोशिया, फिर एक को हमें ऐसे धागा लेना है, फिर उसके बाद फिर इससे खींचना है, फिर निकालना है, और फिर 3 को एक कर देना है, फिर डालना है, फिर निकालना है, फिर 3 को एक कर देना है। हमें पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। बस इसी तरह से जब हम बनाते जाएंगे, देखिए पहली ईयर रिंग बनाने में हमें पहला गोला बनाने में जाने में तकलीफ नहीं जाएगा, क्योंकि इसे हमें फुल बनाना है। तो ये जितने में ये फुल हो जाएगा उतना हमें रखना है। वो याद रखने वाली बात है कि जब हम दूसरी वाली बनाएंगे तो फिर हमें उतने ही रखना पड़ेगा जितना हमने इसमें रखा हुआ है। तो वो हम अभी देखते हैं कि हमारा ये राउंड कितने में बन जाता है, कितने सिंगल क्रोशिया का नॉट हम बनाते हैं तो ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये देखिए, ये हमारा 13 बार में कंप्लीट हो गया। मैं आपको गिनकर दिखा दूँ, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13। बहुत आसान है गिनना। आप ये इससे भी गिन सकते हैं जो हमने लिया है, पर ये 3 धागे हैं तो हो सकता है आपको, आप सीधे सीधे उस पर ऊपर की चैन गिनिए। चैन गिनने पर बहुत आसानी से आ जाता है, समझ में आ जाता है। तो अब क्या करना है हमें, इसे, अब ये अलग अलग है तो हमें इसे लास्ट जो सबसे किनारे की चैन है उसमें इसे लेकर जोड़ देना है। तो ये हमारा जुड़ गया। अब क्या करना है हमें, 1 2 3 और चौथा हमें 4 लेकर और एक छोड़ देना है और उसके बगल वाले में सिंगल चैन, ये 2 चैन होती है ना, चैन के दोनों हिस्से होते हैं, उसका एक हिस्से की चैन पकड़ना है। बस एक हिस्से की चैन पकड़कर इसको उसमें फंसा देना है। फिर उसके बाद फिर 1 2 3 4, फिर दूसरे में फंसा देना है। मतलब हमें एक छोड़ना है, एक छोड़ना और एक में फंसाना है। 1 2 3 4, ये हो गया। इस तरह से आ जाएगा। देखिए हमारे ये 13 राउंड बने हैं, तो ये हमारे 7 बन के तैयार होंगे। एक एक को हम छोड़ते जाएंगे तो 7 बनकर तैयार होंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये चौथा, ये हमने सबसे लास्ट वाले में हमें फंसाना है। तो ये हो जाएगा हमारा 7। हो गए ना 7 कंप्लीट। ये मैंने एक एक क्रोशिया लेने के लिए इसे कहा है सिंगल सिंगल ये चैन को, क्योंकि देखिए इसको ये सिंगल लेने से इसके अंदर का भी ना एक बहुत अच्छा लुक आ रहा है। एक ये राउंड पूरा अलग आ रहा है, उसके बाद एक बहुत बारीक सी लाइन दिख रही है, तो इसलिए मैंने ये कहा है। और उसके बाद हमें ये 4 चैन लेकर और ये पूरा कंप्लीट करना होगा। अब क्या करना है हमें, अब इसको हमें सीधे सीधे, अब हमें 5 बार डबल स्टिच क्रोशिया लेना है, डबल क्रोशिया लेना है। 3 3 का 2 और 2 का 1, वापस से 3 का 2 2 का 1। ऐसे ही हमें एक ही खाने में 5 बार बनाना है। ये देखिए 1, फिर 3 हो गए, 3 को 2 करना है, 2 को 1 करना है। ये हमारे 4 हो गए हैं। अब 5वां हमें क्या करना है, 5वां ये जो बीच में हमने चैन ली थी इसमें हमें फंसाकर, और हमने ट्रिपल नहीं लिया, तीसरा धागा हमें नहीं फंसाना है, सिर्फ 2 लेकर और इसके बीच से लेके निकाल कर और इन दोनों को ही बंद कर देना है। तो ये हमारा बंद हो गया। उसके बाद से फिर हमें उसके नेक्स्ट वाले में शुरू हो जाना, और फिर वैसे ही हमें 3 2 1 3 2 1 3 2 1, और इसी तरह से हमें पूरा कंप्लीट करना है। एक बार मैं और बता देती हूँ यहाँ का। अभी ये हमारे 3 हुए हैं और एक ये 4, और अब ये हमारा 5वां जो है हमें इसके बीच से निकालना है। तो हम ये बीच से, मतलब जहाँ से हमारा दूसरा ब्लॉक शुरू हुआ है, पहला फिनिश यहाँ हमने जोड़ा था, वो नीचे वाले के ऊपर जो चैन पड़ती है वहाँ पर हमें जोड़ देना है। ये देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया। एक बजाय कि मैं भूल गई थी कुछ बताना, बहुत छोटी सी चीज़ है, बताना भूल गई थी। लेकिन आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो पूरा देखा करिए, फुल वॉच किया करिए। कई बार क्या है, बताते बताते बहुत छोटी सी चीज़ छूट जाती और फिर आपको लगता है कि अरे मुझे गलत बताया और बना कुछ और रहे थे। जैसे कि ये, जैसे मैंने 5 चैन बनाया, लास्ट में ये 2 का 1 जो हम कर देते हैं, वहाँ से ये हम अगले खाने में आने के लिए, जैसे ये देखिए ये 1 2 3 4, ये 5वां हमने बिल्कुल छोटा लिया है। छोटा मतलब 2 का 1 कर दिया, सीधे सिंगल क्रोशिया लिया। और उस सिंगल क्रोशिया के बाद जो छोटी सी चीज़ मैं भूल गई बताना, वो था कि 1 चैन लेना है। अब ये 1 चैन ले लिए, अब हम इसमें बनाएंगे।
तो ये मैं भूल गई थी, इसलिए मैं बता दे रही हूँ आपको। फिर हमें 2 का 3 ये लास्ट में हमें 7वें राउंड में करना है। ये 2 3 4 और ये हो गया 2 और ये हमारा ये सिंगल क्रोशिया 5 और उसके बाद हमें एक चैन लेना है और इससे हमें जोड़ देना है। ये आ गया ना। और अब हमें 10 चैन लेनी है। अब हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 ही हमें वापस लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 लेके वापस हमें बहुत ही आसानी से हमें इसको मैच करना है। और उसके बगल के ही हिस्से में, बहुत दूर नहीं जाना है कि बहुत दूर जाना है। सबसे पहले तो हमें इसे सीधा करना है ताकि ये फोल्ड ना हो और हमें इसको यहाँ पर ही फंसा लेना है। ये देखिए ये फंस गया। अब ये हमारा फंसने के बाद तैयार है। अब इसे हमें यहाँ से काट देना है, धागा काट कर, और इसी में हमें इसको राउंड राउंड फंसा देना है ताकि ये फिनिशिंग अच्छी आए, धागा निकला निकला ना दिखे। सिंपली धागा तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद फिर हमें क्या करना है कि ये जो धागा हमने निकाला हुआ है इसको हमें इसमें फंसा। पूरा फंसाने के बाद ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया। इसमें पूरी फिनिशिंग है, कहीं से भी आपको कुछ धागा वगैरह नहीं देगा। अब क्या करना है, सबसे बनकर कुछ इस तरह से हमारा ये होगा। तो अब सबसे पहले हमें लिखना है, ये हमने जो स्टोन के मनी ले रखे हुए हैं इसको हमें थोड़ा सा अलग अलग करना है, इसको इसमें फंसा देना है। ये देखिए इस तरह से फंस के आएगा और फिर इसे हमें इसमें नीचे फंसा देना है। फंसाने की साइज देखिए, इसको ऐसे नहीं फंसाना है, ऐसे सिंपल नहीं फंसाना है। इसको हमें दोनों को इसका मिडिल देख के और दोनों के बीच में ऐसे सीधा फंसाना है। सीधा फंसाने क्या है, ये उल्टा नहीं होगा, ये फ्रंट हमेशा सामने आएगा और फिर इसे ये बहुत आसानी से जुड़ जाता है, इसको कोई परेशानी नहीं थी। ये देखिए ये ऐसे लगाने में ये हमेशा सामने रहेगा और हम अगर ऐसे लगा देंगे तो ये ऐसे उलट जाएगा, पीछे जाएगा। तो अब ये पीछे नहीं जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। और इसी तरीके से हमें ऊपर का भी फंसा लेना है। तो हमें सबसे पहले ऊपर वाले का भी खोलना है, इसको फंसाना है और इसको फंसाने के बाद हमें इसे जो हमने चैन बनाई है इसको सीधा करके हमको डबल करना है। और डबल करने के बाद इसके देखिए ये जिन ऊपर के हिस्से में दो के बीच में, दो चैनों के बीच में ये ऐसे आ जाएगा, बहुत आसानी से निकल आएगा। ये देखिए ये निकल आया है और इसे हमें इसे भी प्रेस करके जोड़ देना है। तो ये क्या होगा, ये ऐसे फंसेगा, ऐसे फंसेगा और ये बिल्कुल सीधा रहेगा। और अगर हम ऐसे रखेंगे तो ये ऐसे टेढ़ा जाएगा। तो हमें सीधा रखने के लिए इसे करना है। और बस इसी तरीके से हमें दोनों अपनी बना लेना है की रिंग। तो ये देखिए दोनों बनकर, मैं पहले रख कर दिखा देती हूँ आपको, दोनों बनकर ऐसे तैयार होंगी। ये देखिए है ना। और अब मैं इसको आपको पास से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये ऐसी तैयार हुई है, ये देखिए। और अगर हम ऐसे दिखाते हैं तो ये देखिए कान में ये ऐसे आएंगी, ऐसे कान में आ जाएंगी इस तरह से। ये देखिए, तो आप भी बनाइए इस तरह से, बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत जल्दी ये इंस्टेंट बनने वाली चीज़ें हैं। आपका अगर कलर मैच अगर ड्रेस की बनाना है तो आप धागे रखिए और फटाफट 5 मिनट के अंदर, अगर आपको क्रोशिया आती है
तो ये अगर नहीं भी आती तो आप सीख सकते हैं इसे देखकर ही, और 5 मिनट में आप इसे बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, या कुछ आपको सजेशन देना है तो कमेंट ज़रूर करिए, और फुल वीडियो देखिए ताकि समझ में आए चीज़ें। कई बार क्या होता है, हम शुरुआत में पूरा नहीं बता पाते हैं और बीच बीच में हम उसे बताते चलते हैं। थैंक यू।